नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अमित शाह ने एक और ज़बरदस्त काम कर डाला है और ये काम जो है ये लगभग 50 वर्ष से अटका हुआ था और ये जो है ना केवल देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा समाचार है। ये जो आपस में झगड़े चलते रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, कई प्रदेशों में आपस में झगड़े चलते रहते हैं। नागालैंड और असम में बड़े झगड़े हैं, नागालैंड मणिपुर में, मणिपुर मिज़ोरम में, मिज़ोरम असम में, दुनिया भर के पुराने झगड़े जो हैं और वो उनका जो इतिहास है वो उस समय का है जब असम से ये सारे प्रदेश अलग किए गए थे। आप देखिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो आपके नॉर्थ ईस्ट में असम, त्रिपुरा, मणिपुर ये तीन ही थे। उसके अतिरिक्त बाकी सारे के सारे जो हैं वो असम से निकले हैं। मेघालय असम से निकला है। याद करिए पहले जो मेघालय की राजधानी थी, असम की जो राजधानी थी वो शिलोंग हुआ करती थी। बाद में फिर जब मेघालय अलग हुआ तो मेघालय की राजधानी शिलोंग हो गई और गुवाहाटी को राजधानी बनाया गया। फिर नागालैंड अलग हुआ, नागालैंड के बाद में मिज़ोरम अलग हुआ, मिज़ोरम के बाद में फिर अरुणाचल भी अलग हुआ। अरुणाचल पहले नेफा कहलाता था। तो अब इसमें एक बड़ा झगड़ा चल रहा था बहुत समय से। नागालैंड और असम के बीच में उनका जो बॉर्डर है लगभग 434 किलोमीटर का बॉर्डर है वो, और 434 किलोमीटर का जो नागालैंड और असम का बॉर्डर है उसमें कुछ डिस्प्यूट है, कुछ किलोमीटर की डिस्प्यूट है। तो 434 किलोमीटर आप ये मान लीजिए कि 434 किलोमीटर लंबी पट्टी है और उसमें 2 से लेके 3 किलोमीटर तक और 4 किलोमीटर तक इतना जो है वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है और लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र बनता है। अब आप कहेंगे कि साहब ये ठीक है, इससे समझौता हुआ क्या है? समझौता जो है वो बेसिकली ये हुआ है कि भाई ठीक है, आपकी डिस्प्यूट तो रिजॉल्व होगी तब होगी, लेकिन ये जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्र है ये ऑयल और गैस रिच है। यहाँ पर बहुत सारा ऑयल है, बहुत सारी गैस है। आप देखें कि भारत में जो सबसे पहला ऑयल क्षेत्र मिला था वो भी यही नॉर्थ ईस्ट में, ये दुलियाजान नाम का एक स्थान है जो आपके डिब्रूगढ़ से भी आगे है। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया के आगे है ये दुलियाजान नाम का स्थान। यहीं सबसे पहले ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अपना एक ऑयल संयंत्र स्थापित किया और ये बात बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। अब 1000 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है इसमें पहले ऑयल इंडिया काम करती थी और ऑयल इंडिया के 8 फील्ड्स यहाँ हुआ करते थे, 8 फील्ड्स। अब 8 फील्ड्स जो थे वो कितने थे, कितना उसमें ऑयल था, उसका एक इंडिकेशन भर मैं आपको देता हूँ कि यहाँ की एक फील्ड है, शपिन ऑयल फील्ड है, जो नागालैंड और असम के बॉर्डर पे है, इसी क्षेत्र में आती है, जो ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है और इसमें अकेले में 600 मिलियन मीट्रिक टन इतनी ऑयल और गैस है, 600 मिलियन। अब इसका आप याद कीजिए, अभी हम कुछ ही दिन पहले बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल में जो अशोकनगर क्षेत्र है वहाँ पे 240 मिलियन मीट्रिक टन इक्विवेलेंट ऑयल और गैस वहाँ पर है। तो वो 240 मिलियन रोक रखा था ममता बनर्जी ने और यहाँ का ये 600 मिलियन और ये अकेले एक फील्ड का है, उसके अलावा 7 फील्ड और हैं। मैंने अपने जानकारों से बात की और पता करने का प्रयास किया कि भाई आखिरकार बताएं कि यहाँ पर कितना ऑयल जो है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट बताएं। तो उन्होंने कंजर्वेटिव एस्टिमेट बताया कि यहाँ पर लगभग 2.5 बिलियन, कितना, 2.5 बिलियन बैरल ऑयल जो है वहाँ मिलने की संभावना है। 2.5 बिलियन मीट्रिक टन इक्विवेलेंट, मिलियन मीट्रिक टन इक्विवेलेंट ये यूनिट होती है। तो 2.5 बिलियन टन कितना है? फिर से बता देता हूँ कि भारत का जो टोटल रिज़र्व है इस समय, जो टोटल प्रूवन रिज़र्व है वो 4.8 मिलियन टन है, 4.8 बिलियन बैरल है और ये 2.5
अगर ये ऐड हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि भारत की जो टोटल कैपेसिटी है उसका आधा यानी 50% भारत का जो ऑयल रिजर्व्स का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो बढ़ जाता है यहाँ पर। तो कितनी बड़ी बात होगी। 2.5 बिलियन बैरल जो है ये एस्टिमेट है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि 8 फील्ड्स थीं जिन पे पहले काम करते थे, 6 पर एक्टिवली काम कर रहे थे, 2 और थीं, और उसके अलावा एक का एस्टिमेट जो है वो 600 मिलियन बैरल बता दिया गया है। दूसरों का आप कम कर करके भी लगा लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि सभी में 600 मिलियन बैरल होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। और डिस्प्यूट दोनों एक साथ रिजॉल्व हो रहे हैं, और वो भी कहाँ, भारत के उत्तर पूर्व में। भारत के उत्तर पूर्व में आपको पता है कि बहुत सारी समस्याएं इस समय हैं, और विशेषकर मणिपुर में ये जो कुकी लोग हैं, ये कुकी जनजाति जो है, ये एक सबसे बड़ी समस्या बनके पैदा हो रखी है। वो कुकी जनजाति का समस्या को समाधान करने के लिए भारत ने म्यांमार से भी संपर्क किया। आपको ध्यान है कि अभी म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं अभी अभी भारत आके गए हैं, और उनसे जो बात हुई है उसमें जो उनका जो रेयर मिनरल जो क्षेत्र है, वो रेयर मिनरल क्षेत्र पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में है नहीं। वहाँ पर चाइनीज़ जो हैं वो इलीगल माइनिंग कराते हैं, और इलीगल माइनिंग करा के वहाँ का जो रेयर अर्थ है वो ले जाते हैं चाइना में, फिर वहाँ उसकी प्रोसेसिंग कराते हैं। तो म्यांमार को भारत की आवश्यकता है। म्यांमार कह रहा है कि साहब कि ये जो रेयर अर्थ क्षेत्र है ये आप ले लो, हम आपको दे देते हैं, और आप अपने संसाधनों का उपयोग करके और यहाँ पर आप जो है वो लीगल माइनिंग करो, ये इलीगल माइनिंग से हमारा पीछा छुड़ाओ किसी तरह से। भारत का क्या है कि भारत कह रहा है कि ये जो कुकी बैठे हुए हैं बदमाश सारे के सारे किनारे आपके, ये चिन प्रोविंस में बैठे हुए हैं नीचे, और इधर ये आपका जो सगैंग जो एरिया है, इस सगैंग में और चिन में यहाँ बैठे हुए हैं, इनको आप अपनी मिलिट्री को लगा के और इनको कंट्रोल कीजिए, और जितने भी यहाँ पर इलीगल बैठे हुए हैं उनको हम उन सबको वापस भेजेंगे, आप इफ़ेक्टिवली इस पर काम कीजिए। प्रेसिडेंट जो थे वो इस बात पे पूरी तरह से तैयार, और आखिर क्यों ना हो, उनको भी भारत की सहायता चाहिए। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि वो जो पूरा जो अराकान बेल्ट है वो ऑयल रिच बेल्ट है। अराकान में जो प्रेसिडेंट साहब जो आए थे म्यांमार के, जो मिलिट्री हुंता है वहाँ की, जो वहाँ की आधिकारिक रूलर है, उसकी नहीं चलती वहाँ, उसकी कतई नहीं चलती। भारत से अराकान आर्मी के अच्छे संबंध हैं, तो ये भी वो चाहते हैं कि भाई किसी तरह से यहाँ करवा दीजिए। तो ये जो ऑयल वाली जो समस्या है इसको हम आपके साथ मिलकर तय कर लेते हैं। अभी तो चाइना के साथ हमने वो पाइपलाइन डाल रखी है, लेकिन वो आप चाहेंगे तो वो चाइना की पाइपलाइन को हम बैक बर्नर पर डाल देंगे, लेकिन आपके साथ करके अराकान वाली जो समस्या है उसे हमें सॉल्व करना है। पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, 300 बिलियन बैरल से ज़्यादा ऑयल जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, और इसीलिए अमेरिकन जो हैं वो बांग्लादेश में बैठ के और भारत को लगातार उंगली करते रहना चाहते हैं। अभी तक तो संभव हो चुका है, उनके लिए संभव हो भी रहा है। भारत को थोड़ी सी अपनी जो नीति है पश्चिम बांग्लादेश के प्रति वो बदलनी पड़ेगी। बांग्लादेश के प्रति क्या, पड़ोसियों के प्रति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो है वो एक अपीजमेंट वाली जो नीति है वो चलती रही है। पता नहीं क्यों, हमारे कौन सा कीड़ा है, हमारा कौन सा वायरस है हमारे शरीर में, यानी हमारा जो भारत देश है उसके शरीर में, कि हम सभी को सबसे पहले जो है वो अपीजमेंट के ज़रिए हम सबको जीतना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि अपीजमेंट जिसका भी आप करते हो ना, वो अल्टीमेटली उस अपीजमेंट को अपना राइट समझने लगता है और आपको एक कमज़ोर कड़ी समझने लगता है। वो सोचता है कि आप कमज़ोर हो, और आप कमज़ोर हो इसलिए आप ये अपीजमेंट कर रहे हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि बांग्लादेश में जो है वो एक भगवान राम की मूर्ति के प्रति ये कहा जा रहा है कि साहब इसको आप डिमोलिश करो। यहाँ भी यहाँ तक सूचना आई कि तारिक रहमान कह रहे हैं कि साहब आप खुद इसको डिमोलिश कर लो, हम नहीं करेंगे, नहीं तो हम कम्युनल कहलाएंगे। इसी तरह से एक किसी बौद्ध विहार को आग लगाई गई थी वहाँ पे। तो जब आग लगाई गई तो म्यांमार और चाइना
दोनों ने जो इनकी बाह मरोड़ी, उसके बाद ये सब बिल्कुल सीधे हो गए। उस बौद्ध विहार का न केवल इन्होंने वापस पुनर्निर्माण कराया, अपितु उसके बाद से कभी किसी बौद्ध विहार को छूने का प्रयास नहीं किया, लेकिन यहाँ ये कर रहे हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में ये जो ऑयल निकला है, इसने हमारे अमेरिकन भाईजान लोगों की फिर से धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि भारत एक तरफ से काम नहीं कर रहा है, वो कई फ्रंट्स पे काम कर रहा है। ईस्टर्न इंडिया में म्यांमार के साथ काम कर रहा है। म्यांमार के साथ काम करने के अलावा जो म्यांमार के जो बिखरे हुए ग्रुप्स हैं उनके साथ में काम कर रहा है, अराकान वालों के साथ काम कर रहा है। वहाँ पे शान और काचिन प्रोविंस में जो है उनके साथ भी भारत काम कर रहा है। हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनका उनसे संपर्क है, और भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब इतनी बड़ी खनिज संपदा, इतनी बड़ी तेल संपदा मिल गई है कि अब और भी लोगों की निगाह यहाँ पर लगेगी। वो जो बुरी नज़र है उससे भी भारत को बचाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।